प्राचीन शंकर घाट प्रयागराज में हूँ और आज था कि जब तक मां गंगा में नाले गिरते रहेंगे तब तक मैं बाल नहीं काटूंगा। और योगी जी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने वादा किया था कि कुंभ आते आते एक भी नाला नहीं जाएगा। तो मैंने उनके कहने पर एक संकल्प ले लिया था और अपने बाल को मैंने बढ़ा लिया था। तो अब हमको लगता है कि मेरे बाल कटने के समय आ रहे हैं और ये नई सीवर लाइन फिर से डाली जा रही है। कुंभ के पहले तो काम हुआ था लेकिन वो काम शायद फेल हो गया बाढ़ की वजह से या जिन कारणों से, अपितु अभी फिर से सीवर लाइन की पाइप पड़ रही है। और अभी हमको उम्मीद है कि शायद अब मां गंगा में ये सीवेज ना जाकर ट्रीटमेंट प्लांट तक जाएंगे और ट्रीट करने के बाद ही शायद उस मलमूत्र युक्त पानी को सही कार्य के लिए उपयोग किया जाएगा। फिलहाल अभी बाबा धाम पे आपको पता है कि बाबा धाम का जो छत्र था वो गिर गया था और उसके गिरने के बाद हम सब इसे बनाने के लिए भी कोई विशेष अभी तक कोशिश नहीं की है और अंततः ये टूट गया यहाँ पड़े पड़े। तो अब हम सबको नए तरीके से यहाँ कुछ निर्माण कार्य कराने हैं। तो बस इतना ही है कि बाबा जब आदेश करेंगे तो निर्माण होगा ही होगा। फिलहाल अभी सीवेज का काम यहाँ पर चल रहा था, लोगों ने मुझे सूचित किया तो मैं यहाँ आया हूँ और पता ये चल रहा है कि ये सीवेज की नई लाइन पड़ रही है और इसका आशय सिर्फ एक है कि हम किसी तरह मां गंगा में जाने से प्रदूषित पानी को रोक सकें। तो अगर ऐसा है तो हम आपका धन्यवाद करते हैं और आशा करेंगे कि अब हम भी शायद महीने 2 महीने बाद अपने बाल काट लेंगे या कटवा लेंगे। जो भी ये बाल जो आज इतने बड़े आपको दिख रहे हैं लगभग 2 साल से अधिक समय का हो गया, 2.5 साल का। और इसका एक ही संकल्प था, मां गंगा में नाले जब तक प्रयागराज में गिरेंगे तब तक मैं अपने बाल नहीं काटूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के आदेश थे और मुझे लगा ये पूरा होगा ही होगा। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं जेसीबी चल रही है। जेसीबी तो कई दिन से चल रही थी, रसूलाबाद की तरफ से आ रही थी, मैंने आपको दिखाया भी था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि काम क्या कर रही है। फिलहाल मैं समझ रहा था ये कब्जे इत्यादि वाले लोग हैं, लेकिन नहीं, ये सरकारी काम चल रहा है और यहाँ पर सीवेज की पाइपें डाली जा रही हैं और पाइपें डालकर इन्हें एसटीपी तक जोड़ा जाएगा। तो एक बड़ा कार्य हो रहा है और अगर ऐसा हो गया तो मैं समझूंगा कि मां गंगा के ऊपर से एक बड़ा संकट हम लोग प्रयागराज में हटा रहे हैं। तो सभी को हर हर गंगे है, जय जय गंगे है। सभी लोग धन्यवाद करिए हमारे जिम्मेदारों का जो इस प्रयास में लगे हैं। लेकिन अब एक कहानी फिर से ना आ जाए कि 1 साल बाद फिर से सीवेज की पाइप पड़ रही है, क्योंकि ये साल दर साल हमने कई बार सीवेज की पाइप पड़ते देखा है, एसटीपी की बातें सुनते देखा है, लेकिन सच बताऊं तो ये सब जमीनी रूप से कभी भी सफल नहीं हो पाया। तो अभी फिर एक बार इनकी कोशिश देख रहा हूं, हमें उम्मीद है कि इस बार की कोशिश सफल होगी और पूरे के पूरे नाले एसटीपी तक जाएंगे और उससे शोधित होकर ही उसका पानी कहीं उपयोग में आएगा। वो भी मां गंगा में नहीं जाना चाहिए, शोधित हो या कैसा भी हो, वो भी मां गंगा में नहीं जाना चाहिए। देखिए हमारे अभियान के साथी विकास कैसे एक माता को रास्ता पार करा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ रास्ता नहीं है साथियों। तो आज मैं ये लोहा हटवाता हूँ कोई तरीके से और ये रास्ता बनवाता हूँ। सभी को हर हर गंगे, जय जय गंगे, ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो कुछ है वो आप दिख रहा होगा, कुल मिला के प्राचीन शंकर घाट का अस्तित्व खतरे में है। सरकार से, अपने जिलाधिकारी महोदय से, योगी बाबा से, अपने जो भी जिम्मेदार नेता प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हैं, सबसे मैं कहूंगा प्राचीन शंकर घाट को बचाने में लगिए। आपका जीवन अगर कल्याण मन न हो जाए तब कहिएगा। आपने जिंदगी में बहुत देवी देवता के माथे टेके होंगे, एक बार आप बाबा गंगेश्वर के दर्शन करिए, जीवन न बदल जाए तो कहिएगा। यहाँ ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो 2-2, 3-3 बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन एक बार बाबा के माथे टेके हैं, वो आज की तारीख में जनप्रतिनिधि के रूप में जाने जा रहे हैं। लेकिन सच बताऊं, उन्होंने यहाँ से हासिल तो बहुत कुछ किया, लेकिन यहाँ के लिए किसी ने कुछ किया नहीं है। बहुत सारे जनप्रतिनिधि यहाँ आ चुके, सबने यहाँ माथा टेका और जीत भी दर्ज की, लेकिन सच बताऊं उन्होंने इस घाट के बारे में कभी कुछ भी बेहतर नहीं सोचा। और सबसे बड़ी चीज, एक चीज और है, यहाँ का घाट खत्म हो गया है। आप देखिए तो यहाँ का घाट बहुत नीचे कर दिया गया और घाट की सीढ़ियां भी नहीं बनाई गई और घाट को पूरी तरह से
कंक्रीट, पत्थर और लोहे के जालों से डाल दिया गया। इसमें ऐसे लोहे पड़े हैं जो पैरों में लग जाएं तो बहुत बड़े घाव कर जाएंगे आपके। आप देखें तो मूर्छे लग गए हैं सारे लोहों पे, और ये सब लोहे से बांधे गए हैं पत्थर। तो ये घाट जो खत्म हो गया, ये भी एक तरह से प्राचीन शंकर घाट को खत्म करने में ही सहयोगी रहा। तो मैं इतना ही कहूँगा, अगले वर्ष जब भी यहाँ मेला लगे, यहाँ कोई पीपा पुल नहीं बनना चाहिए। और अगर हमारा प्रशासन, नगर निगम, प्राधिकरण कुछ भी कर सके तो इस घाट पर फिर से घाट बना दे, ताकि लोग स्नान करें, ताकि लोग इस घाट को भी उसकी महत्ता के तहत फिर से स्वीकार कर सकें। हमने तो बना लिया था, हम लोग स्नान भी करते थे, लेकिन 1 साल से आपने ऐसा कुछ कर दिया कि यहाँ स्नान बंद हो गया। क्यों भैया? नहीं तो अच्छा खासा स्नान शुरू हो गया था, 4 साल से हो ही रहा था जब से मैं आया था। तो बस इतना ही कहना है कि एक बार प्रशासन अगर चाहेगा, भूल चूक से गलतियां हुई हैं, इसे सुधारा जा सकता है, और एक यहाँ से घाट का रास्ता दिया जा सकता है, ताकि लोग अच्छे से स्नान करें और अच्छे से इस घाट पर जाकर देवी देवता के दर्शन करें। ऊपर अगर आप जाएंगे तो 1.5 दर्जन देवी देवता बैठे हैं, लेकिन आपको एक भी नहीं दिखेंगे नागेश्वर महादेव जी के अलावा, क्योंकि सब घरों में हैं। सब एक तरह से वो सब मंदिरों में नियमित पूजन वही स्थानीय लोग करते हैं जिनका घर है, और कोई नहीं जान पाता कि वहाँ मंदिरें हैं, लाखों के देवी देवता हैं, मूर्तियाँ वहाँ लाखों की हैं, लेकिन सच बताऊं किसी को पता नहीं है। जबकि ये प्राचीन घाट है, और ये प्राचीन घाट प्रयागराज की विरासत है। जब कोई घाट नहीं था, जब रसूलाबाद जैसे घाट का भी अस्तित्व नहीं था, उस समय अगर कोई माँ गंगा से भक्तों को मिलाता था तो वो सिर्फ 2 घाट होते थे, या तो संगम का और या तो फिर प्राचीन शंकर घाट। तो भैया, इस घाट के पुनर्जागरण में आप सब लगिए। मैं सच बताऊं, मैं उस हर व्यक्ति का, उस हर जनप्रतिनिधि का, उस हर पार्टी का मैं भक्त हो जाऊंगा, उसका ऋणी हो जाऊंगा, उसके लिए जीवन पर्यंत मैं प्रयास करूंगा, जो प्राचीन शंकर घाट को बचाने में पुनर्जागरण अभियान के साथ सहयोगी होगा, सहभागी होगा। सभी को हर हर गंगे, जय जय गंगे। हमें लगता है कि अब मेरे बाल जरूर कट जाएंगे, और कुछ दिन बाद शायद अगला जो माघ मेला आ रहा है, शायद तब तक माघ मेले तक कुछ नाले जरूर हटा लिए जाएंगे माँ गंगा से। और अगर ऐसा होता है तो मेरे जीवन का सबसे सुंदर, पुनीत और पवित्र दिवस होगा। हम सच बताएं, पूरा जीवन इसी में लगा दिया है मित्रों। लोग कमाई करने के लिए जीते हैं, लोग रोज सुबह शाम अर्थ कमाने में लगाते हैं। हम नहीं जानते मैंने जीवन में अपने लिए क्या कमाया है। मैंने लाइफ में आज तक पूरे जीवन कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे मेरा अपना व्यक्तिगत लाभ हो। मैंने ना तो कभी पद के लिए काम किया है, ना अर्थ के लिए काम किया है, ना किसी सम्मान के लिए काम किया है। मैंने तो वही किया है जो मेरी आत्मा ने, मेरे प्रभु ने, जो मेरी गंगा मैया ने मुझे आदेशित किया है, जो माँ बाप के संस्कार से पाया है, और जीवन पर्यंत यही करूँगा। मुझे नहीं कमाना है अर्थ, मुझे नहीं कमाना है कोई पद, मुझे नहीं कमाना है कोई सम्मान। बस इतना ही है कि मेरी आत्मा मुझे धिक्कारे ना, बस इतना ही काम करना चाहता हूँ, और इतना ही करके इस दुनिया से विदा लेना चाहता हूँ। तो आज मैं धन्यवाद करूँगा उन सब का जो फिर से माँ गंगा में नाले जाने से रोकने के लिए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। खुश रहो। उन सब का धन्यवाद करता हूँ। इधर देखिए, हमारे नौजवान अभियान के साथी विकास खड़े हैं। विकास से बहुत कर्मठ हैं, और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि मैं उपस्थित रहूँ, बिना मेरी उपस्थिति के भी यहाँ सारा कार्य बड़े ही व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। हर हर गंगे, जय जय गंगे। ए बेटा, वो स्टील टूट गई शायद, इसीलिए खंबा गड़बड़ा गया। एक कोने वाली स्टील पे कोई चोट पड़ी क्या अभी? ये देखो, ये कोने वाली थोड़ा सा डैमेज हो गई है। ये कोने वाली स्टील डैमेज हो गई है। देखो, ज्यादा डैमेज तो नहीं है। ये अंदर वाली, हाँ, ये जरा हिला के देखो तो ठीक है। चलो, हाँ हाँ, हिला है, हिला है। छोड़ो, सुनो, व्हाइट सीमेंट से इसको ठीक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, नहीं तो उखड़ भी जाता। नहीं, ठीक है, ठीक है। हर हर गंगे। सभी को हर हर गंगे।